अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला शिल्पियों और कलाकारों के लिए तो एक वैश्विक मंच है ही, लेकिन भारत की दृष्टि से देखें तो इस बार मेला एक अलग विजन के साथ आया है। ये विजन है लोकल टू ग्लोबल का। मेरे साथ एमडी टूरिज्म पार्थ गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं और कैसे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेला इस नारे को, इस विजन को आगे ले जाएगा, आइए उनसे चर्चा करते हैं। और इस बार अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और कैसे अपनी मजबूती को बरकरार रखने में कामयाब होगा, इसके लिए क्या नीति बनाई गई है, आइए उस पर भी चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, लोकल टू ग्लोबल हमारे पीएम साहब ने ये नारा दिया है, किस तरह से आत्मनिर्भर भारत को साकार करते हुए कैसे इस पर काम किया जा रहा है? देखिए, ये जो 39 सूरजकुंड इंटरनेशनल आत्मनिर्भर क्राफ्ट्स मेला जो है, इसका आयोजन इस बार 31 जनवरी से 15 फरवरी तक किया जा रहा है। और इसकी जो टैगलाइन है लोकल टू ग्लोबल, उस पर जो है फोकस इस बार है। वो फोकस इस तरह से है कि हमारे जो करीबन 20 स्टेट से 1000 जो आर्टिसंस हैं, उन्होंने अपनी जो हस्तकला का, अपने हुनर का जो प्रदर्शन यहाँ पे विभिन्न स्टॉलों में किया है। चाहे वो पेंटिंग की बात हो, फैब्रिक की हो, मेटल वर्क की बात हो, तो हर तरह से अलग अलग तरीक़ों से देश के विभिन्न कोनों से वो लोग आए हैं। और करीबन 50 देशों से जो हैं 100 कारीगर आर्टिसंस जो हैं वो अपनी कला जो है लेके यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अगर देखा जाए तो हमारे देश के विभिन्न कोनों से और विश्व के हर एक कोने तक जो है कि जो हैंडीक्राफ्ट है, कोई कल्चर है, वो यहाँ प्रदर्शित है इस मेले में। और दूसरा फोकस जो इस बार मेले का है वो आत्मनिर्भरता पे है। उसके लिए जो है ये सूरजकुंड का जो प्लेटफॉर्म है मेले का, वो यहाँ पर जो है लाखों लोगों का यहाँ फुटफॉल होता है। और वो फुटफॉल जो है इन विभिन्न स्टॉल्स पर हो गए, चाहे वहाँ पर आर्टिसंस को एक मतलब नेशनल और इंटरनेशनल तरह का एक प्लेटफॉर्म देता है, जहाँ पर लोग इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका साल पर इंतजार करते हैं कि कब वो आर्टिसंस दोबारा जो है प्रदर्शनी में लगाएंगे और मेले में उनको उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको देखने का, परचेज करने का अवसर मिलेगा। तो इस तरह से जो है एक प्लेटफॉर्म जो सूरजकुंड मिला है जो है वो प्रोवाइड कराता है। और एक जो हमारे आर्टिसंस हैं, चाहे वो हमारे नेशनल लेवल प्राइज विनर्स हो, स्टेट लेवल प्राइज विनर्स हो, उनको एक आत्मनिर्भरता के पथ पर उनको अग्रसर करवाता है। सर, पीएम मोदी जो है डिजिटल भारत की बात करते हैं और इस बार मेले में देखने को मिला है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मेला बहुत प्रचारित किया जा रहा है एक मजबूती के साथ। तो इसका कितना असर आप देखते हैं, चाहे हस्तशिल्पियों की बिक्री की बात करें या सांस्कृतिक विरासत और लोक विरासत है उसको आगे ले जाने की बात करें, कैसे वो मील का पत्थर साबित होगा? देखिए, वैसे तो ऑलमोस्ट 4 दशक से ये मेला जो आयोजित किया जा रहा है जी, बट फिर भी जो आजकल के नए जो इस युग में सोशल मीडिया का, डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत प्रचलन है। और वहाँ पर जो है काफ़ी चीज़ें जो लोग उनके थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन लोगों तक पहुँचा जा सकता है। तो उसी के अंतर्गत जो है मेले के बारे में जो है प्रचार प्रसार के लिए, उसकी जानकारी देने के लिए हमने विभिन्न जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जो है प्रयोग किया है, और ताकि जो मेले के बारे में जानकारी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जो लोग यहाँ आने के लिए आना चाह रहे हैं, उनके पास प्रॉपर जानकारी हो कि टिकट कहाँ से करानी है, कौन सी चीज़ें यहाँ पे अच्छी हैं, क्या क्या यहाँ मिलता है, किस तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ किए जाते हैं। तो उस तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर मेले का प्रचार जो है बढ़ चढ़ किया जा रहा है। और इसमें जो है आप मीडिया के हमारे साथियों का भी बड़ा अहम योगदान है, क्योंकि ये मेला जो है न केवल सूरजकुंड बल्कि हमारे हरियाणा के लिए एक तरह से सबसे बड़ा जो है हमारा एक कल्चरल इवेंट है, एक ब्रांड नेम है। तो उसका भी जो प्रचार प्रसार जो है ऑलमोस्ट देश विदेश के लेवल पे इन मीडिया के डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। पार्थ जी, आपकी कार्यशैली को फरीदाबाद वासी बहुत अच्छे से जानते हैं और जब आपका नाम आता है तो एक युवा और इनोवेटिव सोच और विजन की बात लोग एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। तो जब सूरजकुंड मेले की बात आई तो ऐसा क्या कुछ आपको लगा कि ये अब बदलने की जरूरत है, क्योंकि नए लोग, नया युवा
खासकर क्योंकि युवा आजकल जिस चीज में लग जाता है तो वो हाइट ले लेती है। उसको लेकर आपने कुछ इनोवेशन किया इस बार अपने थॉट प्रोसेस के साथ, वर्किंग के साथ सूरजकुंड मेले में? देखिए वैसे तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं, जो हमारे पहले स्टॉल्स लगते थे, हट्स बनती थी, उनको चेंज करके एक आधुनिक लुक दिया गया है। और छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी कुछ करी गई हैं। वाईफाई का हमने जो है अ, जो वाईफाई हमने उपलब्ध करवाई कि मेले में हर एक कोने में जो वाईफाई उपलब्ध हो, ताकि लोगों को वो पेमेंट के समय अगर यूपीआई से करने कई बार वो सिग्नल की दिक्कत रहती थी, तो वाईफाई के द्वारा वो पेमेंट आसानी से कर सके। पर मेन फोकस इस बात पे है कि जो लोगों के लिए जो भी हमने एक अनुभव देने का प्रयास किया है, वो बड़ा ही एक सरल और बड़ा ही एक यादगार अनुभव हो। तो उसके लिए जो जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो पार्किंग से लेके टिकट से लेके साफ सफाई से लेके, तो उस पर हमारा फोकस रहा है कि वो बिल्कुल ही बहुत उम्दा लेवल का उनको यहाँ पर अनुभव प्राप्त हो। और साथ ही साथ जैसे लोगों से फीडबैक भरवाना, वो सब करवाना, वो भी हमने एक प्रयास चालू किया ताकि लोग की जहाँ उनको दिक्कत आ रही, समस्या आ रही है, उन चीज़ों को हम लोग अपने संज्ञान में लेके आगे की प्लानिंग कर सकें। पार्थ जी, मैं पिछले कई सालों से मेला कवर कर रही हूँ। हर बार ऐसा रहता था कि जो हस्तशिल्पी थे, कई कई दिनों तक उनको उनके अपेक्षित स्टॉल्स नहीं मिल पाते थे, विवाद होते थे, वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के चक्कर काटते थे। लेकिन इस बार उस व्यवस्था में सुधार है और मैंने कई बार देखा, आप खुद मेले का निरीक्षण कर हस्तशिल्पियों से बात कर रहे हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? और आपको लगता है कि ये जो प्रयास आपकी तरफ से इस बार नया किया गया है कि जिनकी वजह से मेला है, उनका भी महत्व उतना है, लोगों के जो आने वाले लोग हैं, दर्शक हैं, उनके बराबर, तो इससे आपको क्या लगता है कि प्रोत्साहित होंगे और ज्यादा हस्तशिल्पी? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारा मेला जो है इन आर्टिसंस के बिना और लोगों के बिना हमारा मेले की पहचान वो उस लेवल तक नहीं हो संभव थी जो अब है। और उनका एक्सपीरियंस, स्पेशली लोगों का, विजिटर्स का और आर्टिसंस का एक्सपीरियंस जितना अच्छा हो, जितना सुगम हो, उतना ही हमारे लिए बेहतर है। इस बार ये हमारी पहल ये थी कि हमने जितने स्टॉल्स हमने देने थे, उसके लिए सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशंस के द्वारा ही हमने जो स्टॉल अलॉट करी है। और जितने भी आर्टिसंस ने ऑनलाइन अप्लाई किया था, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उन सभी को हमने जो इस बार स्टॉल दे दी है। और तो इससे एक और जितनी जल्दी हम दे सकते थे उतनी जल्दी दी है कि हम शुरुआत में मेले के 1-2 दिन के अंदर इसको स्टॉल आवंटित कर दें। तो इससे उनका जो हमारे आर्टिसंस हैं, उनको एक जो उनके मन में कहीं चिंता रहती थी कि मिलेगा नहीं मिलेगा, वो दूर होगी। दूसरा, उनको समय पूरा मिल गया कि मेले में आप अच्छे से करके अपना स्टॉल लगा के आप अपना प्रदर्शनी आप लगा सकें। और तीसरी जो आप समस्या बता रहे थे कि वो घूमते रहते थे, वो एटलीस्ट अलग अलग जगह जहाँ पे प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बिल्कुल सर, जो अभी तक दर्शक मेले में नहीं आए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे टूरिज्म की तरफ से? देखिए, मैं आपके चैनल के द्वारा सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आप सपरिवार जो है इस सूरजकुंड मेले का जो है यहाँ जरूर आए और इसका भरपूर जो है आनंद लें। यहाँ पर आपको परिवार के हर एक आयु के और हर एक सदस्य के अनुसार आपको कुछ ना कुछ अपने रुचि का, अपने टेस्ट का जरूर मिलेगा। चाहे वो खान पान की बात हो, शॉपिंग की बात हो, या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने की बात हो। तो जो लोग नहीं आए हैं वो आप जरूर कुछ ना कुछ, आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। और वैसे तो एक दिन में आप मेला कवर भी नहीं कर सकते जी, बट एक दिन तो लगाना। लोग अब कई बार आने लगे हैं जी, बिल्कुल। तो देखिए, एमडी टूरिज्म पार्थ गुप्ता हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए, बहुत जरूरी है आज की युवा पीढ़ी को, आज के बच्चों को भारतीय संस्कृति से रूबरू कराने की। और हम अक्सर इंडो वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, तो सूरजकुंड मेला उस उदाहरण को पेश करता हुआ एक जीवंत यहाँ पर एक माहौल देखने को मिलता है। तो आप भी अगर अभी तक सूरजकुंड मेला नहीं आए हैं, बेशक सीजन शादियों का है, व्यस्तताएं तमाम है, लेकिन ये मौका साल में एक बार मिलता है जो जब न केवल पूरे देश के, विदेशों के हस्तशिल्पी यहाँ पर अपनी हस्तकला का प्रदर्शन करते हैं, बल्कि उनकी लोक कलाओं से भी रूबरू होने का मौका मिलता है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में मेला इसी तरह से अपने जो दर्शक हैं उनको आकर्षित करते हुए एक नई मिसाल पैदा करते हुए एक नया उदाहरण पेश करेगा। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।